के हिसाब से तो स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला अब ले सकती है कि उनको परीक्षा कराना है कि नहीं कराना। मतलब सरकार का स्टैंड क्या है अब इस मुद्दे पे, नीट के मुद्दे पे? देखिए, हम लोगों ने विपक्ष की तरफ से कोर्ट में इस विषय पर अपना पक्ष रखा है। एक रिव्यू पिटीशन भी डाला गया है। अब उसकी सुनवाई होगी, उसके पश्चात ही क्या होगा बताया जा सकता है। लेकिन ये कुल मिलाकर के इस संक्रमण में इस समस्या का समाधान निकल सकता था। बहुत हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार किस मंशे से काम कर रही है, ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार अब किसी भी तरीके का कोई चिंता रखती। वो अब राज्य सरकारों को झेलना पड़ रहा है। किस तरीके से लोग आए दिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लोगों की मरने की तादाद भी बढ़ रहे हैं। देश में लगभग 75,000 के लगभग लोग अब संक्रमित पाए जा रहे हैं। कई राज्यों में तो एक एक जिला में 8-8 हजार 9-9 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं। आज इस विषय को लेकर टेक्निकल संस्थाओं से विचार विमर्श करते हुए इसका रास्ता निकाला जा सकता था। बहुत मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या थी। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी, बहुत ये से सोची समझी मुझे लगता है रणनीति है। क्योंकि लॉकडाउन तो खुल ही रहा है, धीरे धीरे लोग खोल ही रहे हैं। अपने राज्य की बेहतर हालात को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन नहीं खुल रहे थे, अनलॉक की और लोग धीरे धीरे राज्य बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लगभग अब पूरी तरीके से अचानक सारी चीजें खोलने की स्थिति पैदा हो जाएगी और पूरे देश में लोग अचानक इधर से उधर आवागमन उनकी मजबूरी हो जाएगी। और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का मूवमेंट या उनका आवाजाही एक समय में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और नतीजा संक्रमण बड़ी तेजी से पूरे देश में भी फैला। आज इसी तरीके से, और आज चिंता की बात यह है कि आज जो बच्चे या परीक्षार्थी जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि इस संक्रमण का ना कोई पहचान है, ना कोई सिम्टम्स है। किसी तरीके से ऐसा प्रतीत हो अचानक जब ये आपको चपेट में पूरी ले लेता है तभी चीजें स्पष्ट होती हैं। तब देखते हैं। हम लोगों ने तो अपनी आपत्ति जताई है। हमने कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को भी एक पत्र प्रेषित किया है कि इस एग्जाम को टाला जाए और समय थोड़ा ले करके एग्जाम लिया जाए। हो सकता है इसके बीच में जिस तरीके से इस संक्रमण से निजात पाने के लिए दवाइयों की खोज हो रही है, वैक्सीन की ट्रायलें चल रही हैं, अगर हफ्ता 10 दिन महीने भर में चीजें वो सक्सेसफुल होता है तो फिर हो सकता है कि आने वाला समय में हम बच्चों को सुरक्षित तरीके से एग्जाम दिला पाएंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, वो किस तरीके से निर्णय लेती है, वो आप देख रहे हैं। और आज हम बच्चों के भविष्य को लेकर हमें भी चिंता है। हम इस
एंट्रेंस एग्जाम के विरोध में नहीं है, लेकिन इसमें समय लिया जा सकता था। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, क्योंकि ये 1 साल का कोर्स नहीं है, 4 साल 5 साल का कोर्स है। इन कोर्स के साथ इन कोर्सों को बढ़िया तरीके से प्रबंधन करते आगे की पढ़ाई की जा सकती है। बसों का परिचालन वगैरह सरकार का निर्णय है। अब तो वही स्थिति है कि अब राज्य में 5 सेंटर बने हैं। साहिबगंज से भी बच्चे आएंगे, सिमडेगा से भी बच्चे आएंगे और सभी जगह से आएंगे। आवागमन के कई लोगों के पास अपने साधन नहीं भी हो सकते हैं। ठहरने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी उनको, और ऐसा नहीं है कि जिस समय एग्जाम होगा उसके 1 घंटे पहले बच्चे पहुंच पाएंगे। ये पूरे 2-3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। पहले से तैयारी करके बच्चे आते हैं, उनके अभिभावक साथ में होते हैं, उनको रहना है, उनको खाना है, उनको सारी व्यवस्थाएं उनको जुटानी होगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई टेंट लेके चलेगा, कोई राशन लेके चलेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी बच्चों के लिए भी, अभिभावक के लिए भी एक चिंता का विषय है, और सरकार के लिए तो चिंता का विषय है। बीजेपी इसको लेकर राजनीति कर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं। जब बच्चे हम तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। इसमें एग्जाम को थोड़ा डिले भी किया जा सकता था, इसमें भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्यों उस पर वो लोग नहीं विचार कर रहे? सर तेज प्रताप को लेकर सर